तब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहो को डरना। संकट मोचन महाबली हनुमान, जिनका नाम मात्र लेने से सभी संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं। वह श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं। समय के अंत तक इस धरती पर धर्म के रक्षक भी। हनुमान जी को स्वयं भगवान शिव का अंश माना जाता है। अब अगर हम आपसे कहें कि एक बार हनुमान जी और शिव जी के बीच भीषण युद्ध हुआ था और हनुमान जी का जन्म श्री राम से जुड़ा हुआ है, तो आपको कैसा लगेगा? हनुमान जी से जुड़ी कई ऐसी अनसुनी कहानियां हैं जिन्हें आज बहुत कम लोग जानते हैं। हनुमान जी वानर राज केसरी और देवी अंजना के पुत्र थे। यह बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं देवी अंजना एक अप्सरा थी जिनका नाम था कुंजस्थला। कुंजस्थला स्वर्ग में रहती थी। एक बार ऋषि दुर्वासा जब इंद्र की सभा में उपस्थित थे, कुंजस्थला बार बार उनके सामने से गुजर रही थी, इससे उनका ध्यान भटक रहा था। ऋषि दुर्वासा के क्रोध को कौन नहीं जानता। उन्होंने तुरंत कुंजस्थला को श्राप दे दिया कि वह धरती पर जन्म लेगी, और वो भी वानर रूप। इसी श्राप के कारण कुंजस्थला का जन्म देवी अंजना के रूप में धरती पर, और उनका विवाह वानर राज केसरी से हुआ। धरती पर देवी अंजना ने कठोर तपस्या की और वायु देव से वरदान प्राप्त किया। उनकी तपस्या के फलस्वरूप वायु देव के आशीर्वाद से हनुमान जी का जन्म हुआ। लेकिन हनुमान जी के जन्म से जुड़ी एक और ऐसी कहानी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आनंद रामायण के शार कांड के अनुसार जब अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, तो अग्नि देव ने यज्ञ का प्रसाद राजा दशरथ को दिया। प्रसाद स्वरूप खीर को राजा दशरथ तीनों रानियों में बांट दी, लेकिन माता कैकेयी के हिस्से की खीर को एक चील लेकर उड़ जाती है, फिर अंजनी पर्वत के ऊपर से गुजरते समय गिर गई। देवी अंजना ने उस खीर को ग्रहण किया। उस खीर के आशीर्वाद से हनुमान जी का जन्म हुआ। इस प्रकार जहाँ एक ओर श्री राम लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ, वहीं दूसरी ओर महाबली हनुमान जी का भी इसी खीर से जन्म हुआ। हनुमान जी के कई नाम हैं, ऐसे बजरंगबली, मारुति, पवन शुक्र, लेकिन हनुमान नाम उन्हें उनके जन्म के बाद मिला। इसका भी एक खास कारण है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के अनुसार बचपन में जब हनुमान जी ने धरती से सूरज को देखा, तो उन्हें वो एक पका हुआ फल लगा। नन्हे हनुमान ने अपनी भूख को मिटाने के लिए सूरज को खाने का प्रयास किया और सूरज की दिशा में उड़ने लगे। इंद्रदेव ने जब यह देखा तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। हनुमान जी की जिद को देखकर इंद्रदेव ने उन पर वज्र से प्रहार कर दिया। वज्र के प्रहार से हनुमान जी बेहोश होकर धरती पर गिर गए। पवन देव, जो हनुमान जी के पिता थे, अपने पुत्र को इस अवस्था में देखकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की वायु को रोक दिया। संसार में हाहाकार मच गया। सभी जीव जंतु तड़पने लगे। उसके बाद हाहाकार को रोकने के लिए और धरती पर वायु के संचार के लिए सभी देवी देवता पाताल लोक पहुंचे और हनुमान जी को आशीर्वाद दिए। इंद्रदेव के वज्र के प्रहार से हनुमान जी के जबड़े की हड्डी टूट गई थी। इसी कारण से उन्हें हनुमान का नाम मिला, जो संस्कृत के शब्द हन से लिया गया है, जिसका अर्थ है जबड़ा। जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है, लेकिन एक बार हनुमान जी और शिव जी के बीच भीषण युद्ध हुआ था। पुराण के पाताल खंड के अनुसार जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, तो यज्ञ के घोड़े को छोड़ दिया गया। घोड़ा दौड़ते हुए राजा वीरमण के नगर में जा पहुंचा। राजा वीरमण ने घोड़े को पकड़ लिया। यज्ञ के नियम के अनुसार यज्ञ के घोड़े को पकड़ने पर उससे युद्ध करना होता है। राजा वीरमणि भगवान शिव के अत्यंत बड़े भक्त और उन्होंने युद्ध जीतने के लिए शिव जी की मदद मांगी। भगवान शिव ने उनकी सहायता के लिए वीरभद्र का रूप धारण कर युद्ध भूमि में प्रवेश किया।
इसी बीच श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न ने युद्ध की घोषणा की। युद्ध में वीरमणि को शिव जी का समर्थन मिला। जब युद्ध में वीरमणि के साथियों ने शत्रुघ्न पर प्रहार किया और भरत जी के पुत्र को मार डाला, तब हनुमान जी युद्ध में हस्तक्षेप किए। हनुमान जी ने शिव जी के रथ को तोड़ दिया और उन पर बड़े पत्थरों से प्रहार करने लगे। शिव जी ने अपने त्रिशूल से वार किया, लेकिन हनुमान जी ने त्रिशूल को अपने हाथों में पकड़ लिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। शिव जी ने जब हनुमान जी पर अपनी अनन्य शक्ति से प्रहार किया, लेकिन उसी ओर हनुमान जी ने पलटकर पेड़ से शिव जी पर प्रहार कर दिया, लेकिन यह युद्ध समाप्त ही नहीं हो रहा था। तभी स्वयं श्री राम ने युद्ध भूमि में प्रकट हुए और इस युद्ध को रोक गया। आपने हनुमान जी का एक ऐसा रूप जरूर देखा होगा जहां उनका पूरा शरीर सिंदूर से लगा होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हनुमान जी के इस रूप का क्या कारण है? वनवास समाप्त होने के बाद एक दिन हनुमान जी ने माता सीता को अपनी मांग में सिंदूर भरते हुए देखा। हनुमान जी ने माता सीता से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि इस सिंदूर श्री राम की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए लगाती हैं। हनुमान जी ने यह सुनकर विचार करने लगे कि अगर माता सीता एक चुटकी सिंदूर लगाने से श्री राम जी की उम्र लंबी हो सकती है, तो अगर वे अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लें तो क्या श्री राम को और भी अधिक लाभ होगा? इसी विचार से हनुमान जी ने अपना पूरा शरीर सिंदूर से ढक लिया और श्री राम के दरबार में जा पहुंचे। श्री राम ने हनुमान जी का यह रूप देखा, वे हैरान रहे। जब उन्होंने हनुमान जी से इसका कारण पूछा तो श्री हनुमान जी ने नम्रता से उत्तर दिया कि प्रभु, माता सीता के एक चुटकी सिंदूर लगाने से आपकी आयु लंबी हो सकती है, तो मैंने सोचा कि अगर मैं पूरा सिंदूर से ढक जाऊं तो इससे आपको और भी अधिक लाभ होगा। हनुमान जी की इस भक्ति से श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी को वरदान दिया कि जो भी हनुमान जी के इस सिंदूर वाले रूप की पूजा करेगा उसे श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज हमारे बीच रामायण के कई ऐसे वर्जन मौजूद हैं। सबसे प्रसिद्ध है श्री वाल्मीकि द्वारा लिखी गई वाल्मीकि रामायण। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ऋषि वाल्मीकि से पहले हनुमान जी ने अपना रामायण का एक वर्जन लिखा था? कुछ मान्यताओं के अनुसार जब ऋषि वाल्मीकि ने रामायण की कथा पूरी की, तब वे हनुमान जी से मिलने गए। उन्होंने देखा कि हनुमान जी ने हिमालय के पर्वतों पर अपने नाखूनों से रामायण की रचना पहले ही कर रखी। हनुमान जी द्वारा लिखी गई रामायण की महिमा अद्वितीय थी। वाल्मीकि को यह देखकर अत्यंत दुख हुआ, क्योंकि उन्हें लगा अगर हनुमान जी की रामायण दुनिया के सामने आ गई तो उनका रामायण का महत्व कम हो जाएगा। हनुमान जी ने जब ऋषि वाल्मीकि के दुख का कारण जाना तो उन्होंने बिना एक पल सोचे अपनी लिखी हुई रामायण को नष्ट कर दिया, ताकि वाल्मीकि रामायण का अस्तित्व बना रहे। हनुमत रामायण का यह वर्जन हमेशा के लिए गायब हो गया और हनुमान जी की इस महानता के कारण ऋषि वाल्मीकि की रामायण संसार में सबसे प्रसिद्ध रामायण बनी। तो यह थी हनुमान जी से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियाँ। इस कहानियों में छुपी हनुमान जी की भक्ति, समर्पण और शक्ति हमें यह सिखाती है कि किस तरह हम अपने जीवन में उनका अनुसरण कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हनुमान जी या रामायण से जुड़ी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हनुमान जी से जुड़ी और अनसुनी कहानियां हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री राम।